हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एचपीएससी के द्वारा हिस्ट्री का एग्ज़ाम लिया गया था भाई। और शाम को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम था। तो हमारा पेपर ठीक था भाई। मॉडरेट मतलब आसान ज़रूर कह सकते हो आप, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा टफ थे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान भी नहीं बोल सकते आप, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल का था। और पॉलिटिकल का भी मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा टफ था और ना ही ज़्यादा आसान था। आसान कहने का तरीका ये होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत आसान हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहली बात तो 2 घंटे का टाइम होता है आपका। ठीक है, और 100 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है, साफ साफ इस पे लिखा होता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद ये जो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे आंसर की के लिए, तो इसके आंसर की बता देती हूँ भाई। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन माने जाते हैं? मार्क्स। उसके बाद है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के लेखक कौन है? इसमें फोकाल्ट आएगा भाई, मिशेल फोकाल्ट। मैं एक बार फटाफट बस आंसर ही बताऊंगी आपको इसमें। ठीक है, और ये जो बुक थी ना, स्विट्जरलैंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक, इसके भी माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा आएंगे। उसके बाद है कौन एन एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर, इसमें इरफान हबीब आएगा भाई। उसके बाद है मुगल साम्राज्य के अधीन सभी जागीरदार मनसबदार थे भाई। इस तरीके से देखो, बड़ा सर्कल है वो मनसबदार का, जागीरदार का छोटा, तो सभी जो जागीरदार हैं वो मनसबदार हैं, लेकिन मनसबदार हैं वो जागीरदार नहीं है। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था भाई, मुगल साम्राज्य के दौरान दस्तूर क्या थे? तो जो दस्तूर थे वो धन राजस्व दरों के अनुसूची वाले थे भाई, दर थी। ठीक है, ये मैं तो ये करके आई थी, मेरा गलत है। उसके बाद है सिखों के धर्म गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव 1604, लेकिन काफ़ी इसका गुरु गोविंद सिंह 1697 कर रहे भी बता रहे हैं भाई। अभी देखो सही आंसर इसका क्या माना जाता है। उसके बाद है वल्लभाचार्य और उसके पुत्र विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया था? बिल्कुल किया था भाई। दूसरा, सूरदास ने स्थानीय भाषा ब्रज में सूरश्रावली लिखी थी। कोई इसको हिंदी भी बोल रहा था, आप अपने देख लेना, मैंने तो देखा था, तो भाई दोनों सही हैं। बाकी इसमें आप इस सेकंड वाले को देख लेना वह ब्रज भाषा है या नहीं है। इसके बाद इसमें भाई बता रहे थे हरबंश मुखिया वाली बता रहे थे, ठीक है, गलत सुमेलित है। ये आप अपना देख लेना, ये मैं करके नहीं आई थी इसलिए मैंने ढूंढा ही नहीं था। उसके बाद है मुगल साम्राज्य के दौरान जात मनसबदारों के व्यक्तिगत पद को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। मुगल साम्राज्य के दौरान सवार जो था वो आपके घोड़ों की संख्या को दर्शाता है, तो ए भी सही है और बी भी, यानी कि दोनों ही बातें सही हैं। उसके बाद है मुगल साम्राज्य के दौरान खुद कास्ट मूल निवासी गांव निवासी कृषक थे। बिल्कुल सही बात है। और पाही कास्ट जो दूसरों के खेतों में जाके खेती करते थे, मतलब उस गांव के निवासी नहीं होते थे। तो इसमें एक सत्य है, दूसरा असत्य है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि पाही कास्ट जलवाहक थी। ये गलत है भाई। उसके बाद कौन सा स्कूल धन की निकासी के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो इसका साम्राज्यवादी नहीं करता भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका जो ऑप्शन आना था वो ये वाला आना था भाई। ठीक है, पहले बालाजी विश्वनाथ आएगा, फिर बाजीराव प्रथम आएगा, फिर आपका बालाजी बाजीराव, और उसके बाद आपका माधवराव आएगा। ठीक है, उसके बाद है वर्ष 1803 में मराठों ने दिल्ली को अंग्रेजों को खो दिया था। बिल्कुल सही बात है भी, हार गए थे उनसे। और पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो दोनों ही बातें इसमें सही हैं। उसके बाद अगला है भाई, वर्ष 1641 में व्यापारी बनारसी दास ने अर्ध कथानक लिखा था। अर्ध कथानक एक जीवनी है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। बस इसमें है ना जो ये दिखा रहा है भाई, ऑटोबायोग्राफी दिखा रहा था, ये आप अपना चेक कर लेना। तो लेकिन सारे बता रहे हैं कि दोनों ही कथन इसमें सही हैं। उसके बाद मजम उल बहरीन दारा शिकोह द्वारा लिखी गई है। ये जो है ना भाई सिर उल असरार वाली, ठीक है, ये देख लेना आप, क्योंकि इसमें बोल लेते कि सिर उल अकबर है, यहाँ पर असरार नहीं है। 52 उपनिषदों का अनुवाद है। तो मैं तो इसमें एक और दो दोनों से ही करके आई हूँ, एक बार इसका आप अपना देख लेना। उसके बाद है मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों में से नहीं था। तो इसमें केरल आएगा, अभी केरल नहीं था। कौन भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय व्यापारी फ्रांसीसी थे। उसके बाद अगला है भाई, किसने यूरोपीय प्रौद्योगिकी लाने के लिए अपना राजदूत फ्रांस भेजे? तो टीपू सुल्तान ने। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो जेम्स मिल की बुक है, 1817 में लिखी गई थी। उसके बाद है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो एडम स्मिथ, आपको पता है इकोनॉमिक्स के फादर भी एडम स्मिथ को कहा जाता है।
और 1857 के नेताओं को उनके क्षेत्रों की गतिविधि, तो यहाँ पर आपको पता है जो खान बहादुर खान है लखनऊ, ये गलत मैच दिया हुआ था। उसके बाद है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीडी सावरकर, ये बुक वीडी सावरकर ने लिखी है। उसके बाद है भाई किस अधिनियम के औपचारिक रूप से ब्रिटिश संसद के अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के रूप में मान्यता दी थी। तो ये आप देख लेना भाई, मैं तो 1773 वाला करके आई हूँ, लेकिन इसका कई जने है ना ये बता रहे थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो आप अपना देख लेना। उसके बाद है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 और सूर्यास्त का नियम स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद है भारत में सिविल सेवकों की भर्ती 1853 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद किसने धन निकासी के सभी बुराइयों की जड़ और भारतीय गरीबी का प्रमुख कारण माना था, तो दादा भाई नारोजी। उसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ में किसका था सन्यासी विद्रोह का। NM लोखंडी जो था किससे संबंधित थे, भी श्रमिक आंदोलन से। फिर उसके बाद है आपका कौन सा जो है अकाल से संबंधित नहीं था, तो ये सारे के सारे थे भी स्ट्रेची आयोग, मैकडोनल्ड, कैम्पबेल, तो बटलर कमेटी नहीं थी, ठीक है, वो आपको पता है, वो जो क्या थे आपकी रियासतें उनसे रिलेटेड थी। तत्वबोधिनी सभा, ये आपकी देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी तत्वबोधिनी। उसके बाद है आपका स्त्री पुरुष तुलना, ये ताराबाई शिंदे की है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी। बंगाल का विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। फिर उसके बाद है स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना से कौन नहीं जुड़े हुए थे, हरदयाल नहीं जुड़े हुए थे, बाकी थे भाई इसके अंदर। उसके बाद है गांधी जी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन 3 कठिया प्रणाली के मुद्दे पर केंद्रित था, तो चंपारण आंदोलन। उसके बाद है 1915 से 16 के आसपास मद्रास में शुरू किया गया न्याय जस्टिस आंदोलन, इसमें टी.के. माधवन नहीं आएगा भाई। फिर है अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास के पहले निर्वाचित अध्यक्ष जो है वो MC राजा थे। फिर है सबलटन इतिहास है, उसका मतलब क्या है, नीचे से इतिहास। अगला है हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। आरण्यक जो है किसके परिशिष्ट माने जाते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों के माने जाते हैं भाई। उसके बाद किस भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोतों की समस्या है, जो प्रक्षेप किसकी है, तो साहित्यक की है भाई, ये आएगा इसमें। नवपाषाण काल में गुफ कराल जो है वो आपके कश्मीर बुर्जोहोम से मिले थे। उसके बाद है नगर दुर्ग सामान्यतः पश्चिमी भाग में थे। हड़प्पा सभ्यता की अधिकतर मोहरें वर्गाकार थी, ठीक है, वर्गाकार में थी भाई। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से मानव निर्मित बंदरगाह लोथल थी। फिर है ऋग्वेद में उल्लेखित लांगल जो है वो हल से संबंधित था। किसी ने इसमें सुरकोटड़ा भी बोला, लेकिन लोथल ज़्यादा है भाई। तो बलि ऋग्वैदिक काल के शासक की आमदनी का प्रमुख, तो उसमें मवेशी भी थे, दुग्ध उत्पाद भी था, अनाज भी था भाई, ये लोपोत्री है, ये नहीं था। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता जो है वो प्रजापति था। मत्स्य जनपद की राजधानी वैराट थी। अपने विचारों के प्रसार के लिए बुद्ध पश्चिम में कहाँ तक गए थे, तो कौशाम्बी तक। पश्चिम में पूछा था तो सबसे पश्चिम में कौशाम्बी था भाई। उसके बाद है एक राट की उपाधि धारण की थी महापद्म नंद ने। अपने शासन की किस काल अशोक ने कलिंग का युद्ध 8वें वर्ष में लड़ा था, 261 ईसा पूर्व में। उसके बाद है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का 3रे और 6 में वर्णन मिलता है भाई। फिर है सारनाथ स्तंभ मौर्य कला का सर्वोत्तम नमूना, इसमें हिरण का वर्णन नहीं है, ठीक है, बाकी है जो है। उसके बाद है शासकों में से किस सातवाहन वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, शिमोग को। सोने के सिक्के जारी करने वाला विमकड़ी फेसस। उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान बिहार है। और किस वाकाटक शासक ने 4 अश्वमेध तो बर्वरसेन प्रथम ने किए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद है गुप्त काल के दौरान किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटती है, तो इसका आर्यभट्ट भी बोल रहे हैं और वराहमीर भी बोल रहे हैं भाई। आर्यभट्ट के ज़्यादा चांस हैं, बाकी देखो क्या रहता है। गुप्त काल की आरंभिक मूर्तियाँ किस शैली में बनी हुई थी, तो अभी इसमें भी डाउट है भाई, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी। और सबसे पहली क्योंकि आरंभिक मूर्ति पूछी है, तो कुछ तो मथुरा बता रहे हैं, कुछ गांधार बता रहे हैं, तो अभी इसका पक्का नहीं पता। उसके बाद है किस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, तो आपको पता है कि पहला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका तीनों ही हर्षवर्धन की हैं। 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में या तो ये वही विष्णु कुंडिन आएगा या फिर वाकाटक आएगा, अभी दोनों का पक्का नहीं पता कौन सा आएगा। उसके बाद है दक्षिण के विजय अभियान के दौरान हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था, तो पुलिकेशन द्वितीय ने। फिर कन्नड़ भाषा की पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष प्रथम ने की थी। उसके बाद अभी संगम साहित्य में जो है वेलार किसे कहा जाता था, तो भूस्वामी को कहा जाता था। अभी इसमें भूस्वामी और किसान इन दोनों में भी डाउट है।
महाबलीपुरम के शोर मंदिर भी भगवान शिव को भी थे और विष्णु के भी थे। तो ज़्यादा जो है भगवान शिव का कहा जा रहा है, लेकिन दोनों के मंदिर हैं। शोर मंदिर में भगवान शिव का भी है और विष्णु का भी है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें आपको ग्रेस मिल जाए। फिर किस प्रतिहार शासक ने सफलतापूर्वक अरबों का मुकाबला किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने। कौन सा अभिलेख भूमि अनुदान का पहला रिकॉर्ड है? तो कौन सा है? रानी नागनिका का नानागढ़ घाट अभिलेख। फिर है सामंत प्रणाली के अंतर्गत अब सामंत कौन थे जिन्होंने स्वेच्छा से संप्रभु शासक की अधीनता स्वीकार कर ली थी? चोलगंगा जलाशय का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। उसके बाद है भाई कौन एक व्यापारी श्रेणी नहीं है? तो वरियम नहीं है, नगर प्रशासन था भाई। उसके बाद प्रसिद्ध नयननार संत जो है वो कणप्पा था। उसके बाद है कापलिक संप्रदाय किसकी पूजा से संबंधित है? तो शिव की पूजा से संबंधित है भी कापलिक, ठीक है। उसके बाद है मनुस्मृति के अनुसार स्त्रीधन में 6 प्रकार का धन बोला गया है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा आसान थे। सिकंदर लोदी का मकबरा 1517, सिरसासुर का मकबरा 1545। अगर ये 2 मिल गए तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर डी है। फिर है आपका जो विजयनगर और बहमनी बिल्कुल भी इनके आपस में टकराते थे और यही इनका विवाद का कारण था। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी जो है वो बिल्कुल सही है। फिर जो है आपका सूफीवाद के बारे में, तो सुहारवर्दी जो थे वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में था और चिश्ती जो है वो दक्षिण भारत में। तो गलत है भाई, क्योंकि चिश्ती उत्तरी भारत में थे। फिर है कौन सा शासक गुलाम वंश का नहीं था? तो जलालुद्दीन खिलजी नहीं था। उसके बाद है सैन्य सेवाएं कौन नहीं देता था मराठा साम्राज्य में? तो पंडित राव नहीं देते थे भाई। उसके बाद अगला है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए विवादास्पद कदम। तो दौलताबाद से देवगिरी दे रखा है, जबकि उसने क्या किया था? दिल्ली से दौलताबाद किया था। फिर उसका नाम जो है देवगिरी, लेकिन पेपर में दिखाई नहीं दिया भाई, दिल्ली दिखाई दे रहा था, इसलिए मेरा तो गलत है ये। आप अपना देख लेना। और ये दूसरा बताया जा रहा है कि दूसरा इसका ठीक है, कि पहला गलत है और दूसरा सही है। उसके बाद है दीवान ए विजारत आपका नागरिक प्रशासन, दीवान ए सैन्य, दीवान ए इंशा अधिकारी और दीवान ए रिसालत ऊपर वाला आ जाएगा। उसके बाद है आपका विजयनगर साम्राज्य के सलूब। ये इसमें आपको ग्रेस मिलेगी क्योंकि सालू वंश का एक भी नहीं है। ये तीनों जो है संगम वंश के हैं। ये तुलु वंश का है, सुलू वंश का कोई भी राजा इसमें नहीं दे रखा। विजयनगर साम्राज्य के विदेशी यात्री ने लिखा है, इसका आंसर है दुआरते बारबोसा। उसके बाद है बहमनी साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसने जो कला का महान संरक्षक था साम्राज्य की राजधानी बिदर में? तो इसमें महमूद गवा दिया हुआ है, लेकिन वो कभी भी भाई शासक नहीं बना था। अभी देखो इसका आंसर क्या मानते हैं, क्योंकि वो शासक कभी भी नहीं बना। फिरोज शाह बहमनी के समय से बहमन, ये दोनों ही सही हैं भाई और इसकी सही व्याख्या है फिरोज शाह बहमन वाला, क्योंकि उसने नियुक्त किए थे उसके अंदर। फिर है आपका इरफान हबीब का पहला, ये मिल रहा था अगर दूसरे का दूसरा और ये जो दूसरे का पहला और पहले का दूसरा। उसके बाद है इसमें गोल गुम्बज आपका जो है ये मिल रहे थे इसमें, तो ये सिकंदरा मिला लो आप सीधा सिकंदरा। यहाँ पर मुमताज महल की जगह देखो भाई अकबर है, इन्होंने गलती यहाँ मिस प्रिंट है, इंग्लिश वाला आपको देखना था, तो सिकंदरा जो है अकबर वाला आ जाएगा। उसके बाद है आपका ये पहला आप दारा शिको वाला बना लेते मिलाते लेते ना, दारा शिको नुस्खा दार वाला, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है देखो इसमें सी का ऑप्शन, जिसमें सी में चौथा है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ। उसके बाद है भाई भारत छोड़ो आंदोलन के समय चित्तू पांडे के उसमें बनी थी, कोई नाना पाटिल के भी बोल रहा है लेकिन चित्तू पांडे तो है ही है। उसके बाद है सालार जंग संग्रहालय जो था भी हैदराबाद, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, तो इसका ये सी वाला आंसर है। उसके बाद है आपका भंडारकर वाला है आपका, ये सिर्फ एक ही मिला लो राजस्थान का जोधपुर, फिर वो अपने आप ही मिल जाएगा। उसके बाद है आपका मिनाजुल सिराज तबकात नासरी, फिर आपको पता जिहाउद्दीन बर्नी और सीएम से सिराजुद्दीन दोनों ने ही इन्होंने ये लिखी थी तारीख फिरोज शाही। उसके बाद है आपका बृहदेश्वर मंदिर आपका जो है तंजावुर में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, इसको दोनों को मिला लोगे तो ही मिल जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। उसके बाद है आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, अदीना वाला पंडुआ में, ये आ जाएगा भाई अदीना का पंडुआ, तो ये वाला आंसर आना था, ठीक है। उसके बाद है आपका जो होशंगाबाद है वो नर्मदा, हम्पी तुंगभद्रा, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, हैदराबाद मूसी। उसके बाद कोरोमंडल आपका पूर्वी तट है, मालाबार आपका केरल हो गया, ये दो मिलाने के बाद अपने आप ही मिल जाता। उसके बाद है कहाँ पर नहीं बनवाई थी वेधशाला, तो अलवर में नहीं बनवाई थी, जयपुर मथुरा नई दिल्ली में बनवाई थी। उसके बाद जो गलत था तो राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय को हराया था, नहीं कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को हराया था, तो ये वाला इसमें गलत है, बाकी सारे सही हैं। इन्होंने पूछा था कि भी सही नहीं है।
तो ये आपकी थी भी HPSC PGT हिस्ट्री के पेपर के आंसर की। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो जिसके भी 70 प्लस नंबर बन रहे हैं भाई, देखो झूठ में मेरे को लगता नहीं कि जनरल की बात कर रही हूँ, उसके बाद आप अपने कम कर लेना। 70 से कम मेरिट जाने के चांस मुझे तो लग नहीं रहा, बाकी भाई देखो। लेकिन फिर भी ये बात बोल लूँगी भी 65 से 70 वाला अपनी तैयारी कर ले भी, जिसके 65 प्लस भी हैं। लेकिन ज़्यादा चांस जो है वो 70 प्लस बन रहे हैं, ठीक है, मेंस के लिए। और पेपर का लेवल ठीक था भाई जब आप करोगे। बस बात ये है कि जब ज़्यादा आसान पेपर आ जाता है तो हमारी सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती हैं।